हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट अयोध्या में। फ्रेंड्स, कल हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में। हमने पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 2 हमको बनाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि उसमें हम साक्ष्य नहीं बता पाए थे कि कौन से साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसके लिए हमने सेकंड पार्ट भी बना दिया है। मेरी एक नोट्स थी जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनी हुई थी, उससे भी हमने शॉर्ट लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है पार्ट 1 में, और वो ऐसे ही पार्ट 2 में भी हमने आप लोगों को साक्ष्य सारे बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग साक्ष्य देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं वो हम इसमें बताएंगे आप लोगों को। फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिले हैं, ये भी हम क्वेश्चन में हमारा कभी को आता है पेपर में कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, पुरोहित की प्रस्तर, यह हमें मिला है हड़प्पा से। अन्नागार, कांस दर्पण, जले हुए गेहूं, पृथ्वी देवी की मूर्ति, छोटा स्नानागार, ये हम लोग को मिला है हड़प्पा से। क्वेश्चन पूछता है कि कांस दर्पण कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये वो प्राप्त हुआ हमको हड़प्पा से। जले हुए गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। पृथ्वी देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। छोटा स्नानागार कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है बैठक पढ़ने के लिए, जहाँ पर 16 बैरकों की बैठक होती थी, वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह और सूती कपड़े, ये हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। बंदर की मूर्ति, विभिन्न प्रकार की मोहरे, जो भी हम मोहरे आप लोगों को बताई है, 9 जानवर जो भी हैं, 9 प्रकार के जानवर, 7 प्रकार के जानवर, वो हम लोग को मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, विशाल स्नानागार, बैठक पढ़ने के लिए, अन्नागार, विशाल अन्नागार, कांसे की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, सूती कपड़े, बंदर की मूर्ति, विभिन्न प्रकार की मोहरें, ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कांसा, टेन, तांबा, सीसा, चांदी और सोना, सभी प्रकार के मोहरे प्राप्त हुए हैं। क्या नहीं प्राप्त हुआ, लोहा, लोहे का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो कांसा, टीन, तांबा, सीसा, चांदी, सोना सब कुछ मिले हैं, लेकिन लोहा कहीं नहीं मिला है। चनमोदड़ो, कुत्ते बिल्ली के पंजे के निशान, गहने, ईट, प्रसाधन के साक्ष्य, ये हमें प्राप्त हुए हैं चनमोदड़ो से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ते बिल्ली के पंजे के निशान कहाँ से प्राप्त हुए, चनमोदड़ो से। गहने कहाँ से मिले हैं, चनमोदड़ो से। ईट कहाँ से मिली है, चनमोदड़ो से। प्रसाधन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चनमोदड़ो से। सूक्ता गंडौर, सूक्ता गंडौर से क्या क्या मिला है, घोड़े की अस्थि, तराजू, बर्तन में सावधान। बर्तन में सावधान मतलब बर्तन, किसी के अगर मृत्यु हो जाती है, कोई शव अगर रहता था तो उसको कहाँ किसमें रखा जाता था, बर्तन में। तो सूक्ता गंडौर से हमें मिले हैं घोड़े की अस्थि, तराजू, बर्तन में सावधान। रोपड़ से क्या क्या मिला है, रोपड़ में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। रोपड़ से हमें क्या मिला है, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद से हमें क्या क्या मिला है, तांबे की बैलगाड़ी। दाइमाबाद से सिर्फ एक चीज मिला है, वो थी तांबे की बैलगाड़ी। उसकी खुदाई, दाइमाबाद की में जो तांबे की खुदाई थी, तांबे की बैलगाड़ी थी, वो प्राप्त हुई है। खुदाई हुई थी 1961 में, खोजकर्ता थे बृजभाषी लाल। कालीबंगन, कालीबंगन से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगन से मिले हैं जुते हुए खेत, काली चूड़ियां, अलंकृत ईंट, हवन कुंड। कालीबंगन से काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई हुई थी 1954 में, खोजकर्ता थे रंगनाथ। लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, लोथल से मिला है हमें अग्निकुंड, मुगल सावधान। मुगल सावधान मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाने का साक्ष्य वहां से प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें प्राप्त हुआ अग्निकुंड,
मुगल समाधान, पंचतंत्र कथा, दिशा मापन यंत्र, नाव और धाम, ये हमें प्राप्त हुए हैं लोथल से। क्वेश्चन पूछा है कि मुगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है। दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है लोथल से। आगे है धौलावीरा। धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जल निकासी प्रणाली, तौल के बाद शैलकित जलकुंड। रंगपुर, रंगपुर से हमें क्या क्या मिले हैं, कच्ची ईंटें, चावल आदि, वहां से कच्ची ईंटें मिली हैं, चावल मिले हुए हैं। वाड़ावली, वाड़ावली से तांबे के बाड़, अच्छे किस्म के जौ आदि मिले हैं। वाड़ावली से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तांबे के बाड़, अच्छे किस्म के जौ आदि, यह हमें प्राप्त हुआ है वाड़ावली से। आलमगीरपुर देख लेते हैं, आलमगीरपुर में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहां से मिले हैं रोटी बेलने की चौकी, रसोई के सामान, रोटी बेलने की चौकी और रसोई के सामान, ये हमें कहाँ से मिले हैं, आलमगीरपुर से। कहने का मतलब है कि आलमगीरपुर से जो भी हमें प्राप्त हुए वो किचन में यूज करने वाले सामान ही प्राप्त हुए हैं, जैसे रोटी बेलने की चौकी, बेलन, रसोई के सामान, ये सब आदि हमें प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट सेकंड। इसमें हमने आप लोगों को साक्ष्य बता दिया। पार्ट फर्स्ट आप लोग देखिए, उसमें भी आप लोगों को कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछिएगा। वैसे हमने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है, देखिए और आप लोग पढ़िए उसको।